आप देख सकते हैं मोटरसाइकिल भी नहर से निकाल ली गई है। मोटरसाइकिल भी बिना नंबर की है जो नहर से निकाल ली गई है। रस्सी टूट गई है, रस्सी थोड़ी मजबूत मंगाई जाएगी। ये तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से उसी नहर से मोटरसाइकिल भी बरामद हो चुकी है। विक्रम जो पिछले कई दिनों से 11 दिनों से उसके परिवार के लोग, पुलिस की टीमें, तमाम लोग उसको ढूंढने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन विक्रम के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पा रही थी। लेकिन इसी नहर से विक्रम का जो शव है वो तो बरामद कर ही लिया गया और उसके साथ साथ यहाँ पर जो मोटरसाइकिल है वो भी बरामद कर दी गई है। बड़े रस्से मंगा लिए गए हैं, आप देख सकते हैं बड़े रस्से मंगा लिए गए हैं ताकि इस बड़े रस्से से मोटरसाइकिल को जो नहर से बरामद हुई है उसको खींचा जा सके। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं। हत्या का आरोप लगाते हुए परिवार के लोग, क्योंकि माथे पर चोटें हैं और मोटरसाइकिल समेत आखिरकार किसने उसको नहर में धकेल दिया ये कहा नहीं जा सकता। लेकिन इस समय आप देख सकते हैं नहर से मोटरसाइकिल को भी बरामद कर दिया गया और अब उस मोटरसाइकिल को बाहर खींचा जा रहा है। ये तस्वीरें देख सकते हैं, उस मोटरसाइकिल को चाबी भी लगी हुई है मोटरसाइकिल में और उस मोटरसाइकिल को बाहर खींचते हुए ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। शव बरामद हो गया, मोटरसाइकिल बरामद हो गई। 11 दिनों से ढूंढ रहे थे परिवार के लोग। ये तस्वीरें देख सकते हैं, मोटरसाइकिल को भी बरामद कर दिया गया है। मोटरसाइकिल भी बीजना गांव में उसी नहर से बरामद कर दी गई है। पुलिस की टीमें मौके पर पहुंच चुकी है। शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। स्प्लेंडर मोटरसाइकिल है, आप ये देख सकते हैं स्प्लेंडर मोटरसाइकिल है जो नहर से बरामद होती है। और जानकारी ये मिली है कि विक्रम नाम का 28 से 29 साल का एक युवक जो कुटेल फैक्ट्री में काम करता था उसका शव जो है नहर से बरामद होता है। मोटरसाइकिल भी नहर से बरामद कर ली गई है। थाना सदर एसएचओ मौके पर पहुंचे हुए हैं। अब मोटरसाइकिल को भी कब्जे में लेकर जाया जाएगा और जो शव है उसको भी बरामद कर दिया गया है। परिवार के लोग सीधे तौर पर यह आरोप लगा रहे हैं कि कहीं ना कहीं उसकी हत्या की गई है। उसके माथे पर चोट के निशान है। ये तस्वीरें समय आप देख सकते हैं। तो ये तस्वीरें समय आप देख रहे हैं, जो विक्रम था उसके शव को तो बाहर निकाल लिया गया है। अब देखा जा रहा है कि कहीं कोई इसके साथ जो इसकी मोटरसाइकिल थी, मोटरसाइकिल भी शायद नहर से बरामद हो गई है। मोटरसाइकिल भी नहर से बरामद हो गई है। मोटरसाइकिल नहर में ही गिरी हुई पाई गई है। अब मोटरसाइकिल को भी बाहर निकाला जाएगा। जो जानकारी मिली है कि विक्रम जो 11 दिनों से लापता था, लगातार पुलिस की टीमें ढूंढने का प्रयास कर रही थी और आज विक्रम का जो शव है करनाल के ही बीजना गांव जहां का वह रहने वाला था वहां से उसका शव बरामद कर दिया जाता है। और इस समय जो थाना एसएचओ है वो मौके पर पहुंचे हुए हैं। ये तस्वीरें इस समय हरियाणा के करनाल से इस समय आप देख सकते हैं, जहां पर अब मोटरसाइकिल को भी बाहर निकालने की जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी गई है। मोटरसाइकिल को बाहर निकाला जाएगा। ये तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं। इसी जगह से विक्रम का जो शव है वो नहर से बरामद हुआ और अब आप देख सकते हैं कि किस तरह से उसके शव को बाहर निकालने का जो काम है वो शुरू कर दिया गया है। मोटरसाइकिल भी जो जानकारी मिली है कि शायद नहर में ही मिली है और जो विक्रम था उसका गुमशुदगी का पर्चा थाना सदर में पहले दर्ज हुआ था और इस समय थाना सदर के एसएचओ है। सर, क्या बताना चाहेंगे? विक्रम की गुमशुदगी का पर्चा 11 दिन पहले दर्ज था, लगातार ढूंढ रहे थे, क्या कहेंगे इस बारे में? हमें कंप्लेंट मिली थी कि ये घर से काम पे जाता है वहाँ कुटेल गांव में, तो वहाँ से ये घर वापस नहीं आया। जो इस संबंध में इन्होंने कंप्लेंट दी थी, जो हमने एफआईआर दर्ज कर दी थी। तो तब से ही हम इसकी तलाश कर रहे हैं। जो आज इसकी डेड बॉडी मिली है यहाँ नहर में और मोटरसाइकिल मिली है, तो अभी आगे इसका पोस्टमार्टम करवाएंगे। तो सर, मुंह पर कोई चोट के निशान भी लग रहे हैं? हाँ, चोट पे निशान दिखाई दे रहा है, उसके माथे पे चोट का निशान। क्या लगता है कि कोई मार के फेंका गया? अभी देखते हैं, ये तो पोस्टमार्टम करवाते हैं, उसके बाद फिर जैसी भी कार्रवाई होगी वो। क्या नाम और उसकी उम्र थी? इसकी उम्र 20-22 साल के आसपास होगी। 29 साल बता रहे हैं। हाँ, 29 साल। तो पर्चा दर्ज हुआ था? हाँ जी, एफआईआर दर्ज है। तो कुछ लोगों पे आरोप भी लगाए इन्होंने? हाँ, आरोप जिसकी मोटरसाइकिल मांग के लेके आया है उनके ऊपर आरोप हैं, तो उनसे हम गहनता से पूछताछ करेंगे। अगर कोई भी ऐसी बात सामने आती है तो नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। मोटरसाइकिल भी मिली है नहर से? हाँ, मोटरसाइकिल भी मिली है नहर से। तो ये तस्वीरें देख सकते हैं। जी हाँ, मोटरसाइकिल भी नहर से बरामद हो गई है। मोटरसाइकिल भी नहर से बरामद हो गई है और अब उस मोटरसाइकिल को भी आप देख सकते हैं रस्सा बांधकर उस मोटरसाइकिल को भी निकाला जा रहा है। विक्रम किसी की मोटरसाइकिल, जिस फैक्ट्री में कुटेल में काम करता था, उनकी मोटरसाइकिल मांग कर आया था और मोटरसाइकिल समेत आखिरकार नहर में कैसे किसने उसको धकेल दिया। माथे पर चोट के निशान है। परिवार के लोग सीधे तौर पर आरोप लगा रहे हैं कि उसकी बड़ी बेरहमी से हत्या करके उसके शव को नहर में गिरा गया है। आप देख सकते हैं मोटरसाइकिल भी नहर से निकाल ली गई है। मोटरसाइकिल भी बिना नंबर की है जो नहर से निकाल ली गई है।
रस्सी टूट गई है, रस्सी थोड़ी मजबूत मंगाई जाएगी। ये तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से उसी नहर से मोटरसाइकिल भी बरामद हो चुकी है। विक्रम जो पिछले कई दिनों से 11 दिनों से उसके परिवार के लोग, पुलिस की टीमें, तमाम लोग उसको ढूंढने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन विक्रम के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पा रही थी। लेकिन इसी नहर से विक्रम का जो शव है वो तो बरामद कर ही लिया गया और उसके साथ साथ यहाँ पर जो मोटरसाइकिल है वो भी बरामद कर ली गई है। बड़े रस्से मंगा लिए गए हैं, आप देख सकते हैं बड़े रस्से मंगा लिए गए हैं ताकि इस बड़े रस्से से मोटरसाइकिल को जो नहर से बरामद हुई है उसको खींचा जा सके। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं। हत्या का आरोप लगाते हुए परिवार के लोग, क्योंकि माथे पर चोटें हैं और मोटरसाइकिल समेत आखिरकार किसने उसको नहर में धकेल दिया ये कहा नहीं जा सकता। लेकिन इस समय आप देख सकते हैं नहर से मोटरसाइकिल को भी बरामद कर दिया गया और अब उस मोटरसाइकिल को बाहर खींचा जा रहा है। ये तस्वीरें देख सकते हैं, उस मोटरसाइकिल को चाबी भी लगी हुई है मोटरसाइकिल में और उस मोटरसाइकिल को बाहर खींचते हुए ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। शव बरामद हो गया, मोटरसाइकिल बरामद हो गई। 11 दिनों से ढूंढ रहे थे परिवार के लोग। ये तस्वीरें देख सकते हैं, मोटरसाइकिल को भी बरामद कर दिया गया है। मोटरसाइकिल भी बीजना गांव में उसी नहर से बरामद कर ली गई है। पुलिस की टीमें मौके पर पहुंच चुकी है। शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। स्प्लेंडर मोटरसाइकिल है, आप ये देख सकते हैं स्प्लेंडर मोटरसाइकिल है जो नहर से बरामद होती है। और जानकारी ये मिली है कि विक्रम नाम का 28 से 29 साल का एक युवक जो कुटेल फैक्ट्री में काम करता था उसका शव जो है नहर से बरामद होता है। मोटरसाइकिल भी नहर से बरामद कर ली गई है। थाना सदर एसएचओ मौके पर पहुंचे हुए हैं। अब मोटरसाइकिल को भी कब्जे में लेकर जाया जाएगा और जो शव है उसको भी बरामद कर लिया गया है। परिवार के लोग सीधे तौर पर यह आरोप लगा रहे हैं कि कहीं ना कहीं उसकी हत्या की गई है। उसके माथे पर चोट के निशान है। तस्वीरें से आप देख सकते हैं, उनके जो परिवार के लोग हैं वो भी यहाँ पर मौजूद है, उनसे भी जानना चाहेंगे। आप बताएं, विक्रम का शव भी यहाँ से बरामद हुआ, मोटरसाइकिल भी बरामद हुई है, कोई चोट के निशान? चोट के निशान है सर, सारी शैली पट रही, कान भी कट रहे हैं सर। कार्रवाई तो होनी चाहिए कुछ ना कुछ। अब तो मोटरसाइकिल, अब तो पुलिस वाले करेंगे जो कुछ करेंगे सर। क्या लगता है कोई दुश्मनी थी किसी से? दुश्मनी तो नहीं सर, बस उन लड़कों की सगा जी, लड़के के साथ ही था। जो फोन के पास फोन करते हैं तो सिर्फ मोटरसाइकिल मांगते हैं और कोई बात ही नहीं करते। ना लड़के को पूछते घर पे आया ना आया। फोन करे था, जवाब दे दिया कहीं मार दो रनी आए वो। माँ हमने अगले दिन फोन करे जी, बांध की गाड़ी देगा बोले आप ले जाएंगे जी, अपनी मोटरसाइकिल ले जाएंगे, मार लड़का दे जाएंगे। अपनी मोटरसाइकिल ले जाएंगे, मार लड़का दे जाएंगे। अपनी बाइक ले जाएंगे और लड़के को दे देंगे जिंदा। लड़के को दे देंगे। मोटरसाइकिल फैक्ट्री की ही थी? नहीं सर, कुटेल के लड़के की थी। कुटेल के लड़के जो साथ थे। कभी बोलते मेरे भाभी के नाम है, कभी बोलते मेरे भाई के नाम है। इनका समझ में नहीं आ रहा है। एक बात बोलते हमारी बाइक दो, बाइक दो, बोल रहे मेरी भाभी के नाम है बाइक, कभी का भाई के नाम है। ऐसा तो नहीं लगता कि वो काम से यहाँ पर वापस आ रहा और किसी ने टक्कर मार दी और मोटरसाइकिल समेत नहर में गिर गया? उन्होंने पहले जी पी खाई जी आपस में 4 उसको तैरना आता है इसको। क्योंकि अगर टक्कर भी मार दी गई, नहर में गिर भी गया तो तैर के तो बाहर आ सकता था, पानी कम है। आज पानी तो है नहीं समझ सर, वापिस आ जाता। माथे में चोट का निशान है, माथ कान भी कट रहे सर। कान कट रहा जी। तो बिल्कुल चोट का निशान भी जरूर है। बाइक जो है बरामद कर ली गई है, आप देख सकते हैं बाइक बरामद कर ली गई है। इस समय जो एसएचओ है वो मौके पर पहुंचे हुए हैं। यही वह मोटरसाइकिल थी जो वह कुटेल के किसी लड़कों से मांग कर आया था, तो उसके साथ शायद काम करते होंगे। उसके साथ उन्होंने रात को खाई पी बैठा, लेकिन आखिरकार क्या हुआ, आखिरकार ऐसा क्या हुआ, क्यों, अगर किसी ने हत्या की तो क्यों की, अगर हादसा है तो क्या कुछ इसके पीछे कारण हो सकते हैं। किसने इसको टक्कर मारी जो बाइक समेत नहर में गिर गया, जबकि परिवार के लोग साफ तौर पर कह रहे हैं कि उसको तैरना भी आता था, पानी भी बहुत कम है। अब हालांकि इस समय आप देख सकते हैं बाइक को कब्जे में लेकर और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाएगा। इस समय जो थाना सदर के एसएचओ है वो मौके पर है। और सबसे हैरान कर देने वाली तस्वीर है कि 11 दिन हो गए थे, विक्रम की गुमशुदगी का पर्चा जरूर दर्ज हो गया था, लेकिन अभी तक जो है विक्रम के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पा रही थी। लेकिन अब नहर से शव भी बरामद कर लिया गया और बाइक भी बरामद कर ली गई। हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर अपील है कि जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। तो ये तस्वीरें आप देख रहे थे बीजना गांव से, जहां पर लाश भी नहर से बरामद कर ली जाती है और एक मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली जाती है। पुलिस की टीमें मौके पर पहुंच चुकी है और शव वाहन भी मौके पर बुला लिया गया है। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं। हालांकि परिवार के लोग कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जब तक आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी तब तक वह शव को नहीं उठाएंगे। लेकिन हालांकि जब तक पोस्टमार्टम नहीं होगा तब तक आखिरकार कैसे पता चल पाएगा कि ये कोई हादसा है या फिर हत्या है। हालांकि मुंह पर एक चोट का निशान जरूर देखा जा रहा है। इस समय आप ये लाइव तस्वीरें बीजना गांव से देख सकते हैं, जहां पर शव वाहन मौके पर पहुंच चुका है और विक्रम जो 28 से 29 साल का था, लगातार परिवार के लोग, पुलिस की टीमें उसको 11 दिनों से ढूंढने की कोशिशें कर रही थी। लेकिन आज उसी के गांव से मोटरसाइकिल और जो शव है वो नहर से बरामद कर दिया जाता है, जिसकी लाइव तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं। शव वाहन अब गांव में
मौके पर पहुंच चुका है और किस तरह से जो परिवार के लोगों का रो रो कर बुरा हाल है। जो बाइक है वो भी इसी नहर से बरामद कर दी गई है। ये तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। शव नहर से बरामद कर दिया गया है, बाइक भी नहर से बरामद हो गई है। ये विक्रम की मां है, आप देख सकते हैं बेसुध हालत में, कुछ पता नहीं है कि क्या हुआ, क्योंकि 11 दिनों से अपने बच्चे को ढूंढ रही थी और आज नहर से शव बरामद हो जाता है, जिसकी तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं। नमस्कार, ये तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं जिस तरह से नहर से मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली गई विक्रम की और विक्रम का शव भी बरामद कर लिया गया है। फोरेंसिक टीमें भी जो है इस समय बीजना गांव में स्थित जो नहर है वहां पर पहुंच चुकी है। 11 दिन से विक्रम जो है 28 साल का वो अचानक लापता था और इसी लोकेशन से जो शव है वो बरामद किया जाता है। मोटरसाइकिल इसी लोकेशन से बरामद की जाती है। ये तस्वीरें समय आप देख सकते हैं, फोरेंसिक जो एक्सपर्ट्स हैं वो मौके पर पहुंच चुके हैं, जिसकी लाइव तस्वीरें समय हरियाणा के करनाल से और बीजना गांव से समय आप देख सकते हैं। ये तस्वीरें समय आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो फोरेंसिक टीमें हैं वो मौके पर पहुंच चुकी हैं। थाना सदर SHO मौके पर है, फोरेंसिक एक्सपर्ट्स मौके पर है। मोटरसाइकिल भी इसी लोकेशन से बरामद होती है और विक्रम का जो शव था वो भी इसी नहर से बरामद होता है, जिसकी तस्वीरें हरियाणा के करनाल से इस समय आप देख सकते हैं। हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर अपील है कि जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इस वीडियो को जरूर शेयर करें। ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं, जो फोरेंसिक टीमें हैं वो मौके पर पहुंच चुकी है। इसी जगह पर मृतक विक्रम की मोटरसाइकिल मिलती है, जिसको वह अपने कुछ दोस्तों से मांग कर लाया था 11 दिन पहले। कुटेल स्थित एक फैक्ट्री में काम करता है और इसी लोकेशन पर उसका शव आज बरामद होता है। हालांकि परिवार के लोग हत्या का आरोप जरूर लगाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि मुंह पर भी चोटों के निशान है। फोरेंसिक टीमें इस समय मौके पर पहुंच चुकी हैं। आप ये तस्वीर देख सकते हैं। मामले की पूरी गहनता से जो तफ्तीश है वो शुरू कर दी गई है। हमारी आप सभी से अपील रहेगी कि जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इस वीडियो को जरूर शेयर करें। हालांकि शव नहर से बाहर निकाल लिया गया है, अब यहीं पर पड़ा है और उसको शव वाहन के माध्यम से पोस्टमार्टम में लेकर जाया जाएगा, जिसकी लाइव तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो फोरेंसिक एक्सपर्ट हैं वो मौके पर नहर के किनारे पहुंच चुके हैं और अपनी पूरी गहनता से जो छानबीन है वो शुरू कर दी गई है, जिसकी लाइव तस्वीरें इस समय आप सीधा देख सकते हैं। ये तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो फोरेंसिक टीमें हैं वो मौके पर पहुंच चुकी है और नीचे नहर के किनारे जाकर भी अच्छी तरह से पता लगाया जा रहा है कि कहीं मोटरसाइकिल समेत जो विक्रम है वो तो कहीं नहर में नहीं गिर जाता। ये तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से इंची टेप के माध्यम से हर चीज़ को नापा जा रहा है। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं, नहर किनारे जो शव है वो बरामद होता है, नहर के अंदर से शव बरामद होता है और मोटरसाइकिल भी नहर के अंदर से मिलती है, क्योंकि मोटरसाइकिल का एक टुकड़ा बाहर ही पड़ा था नहर के किनारे, जिसके बाद कहीं ना कहीं आशंका जरूर लगी कि कहीं मोटरसाइकिल भी नहर में हो सकती है। और जब परिवार के कुछ गोताखोर हो रहे हैं अंदर जाकर ढूंढा तो देखा कि मोटरसाइकिल भी नहर के अंदर उसी जगह पर थी जहां पर शव था। और आज आप देख सकते हैं जो पुलिस की टीमें हैं वो इस समय नहर के अंदर बिल्कुल जाकर, फोरेंसिक टीमें इस समय अंदर जाकर किस तरह से मामले की पूरी गहनता से छानबीन करती हुई नजर जरूर आ रही है। ये लाइव तस्वीरें इस समय हरियाणा के करनाल से बीजना गांव से आप देख सकते हैं। संदिग्ध परिस्थितियों में मौत होना, 11 दिन पहले संदिग्ध परिस्थितियों में विक्रम का लापता होना कई तरह के सवालिया निशान जरूर खड़े करता है। कुटेल में स्थित एक फैक्ट्री पर काम करता था और ये तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं जहां पर फोरेंसिक जो इंचार्ज हैं वो मौके पर पहुंचे हुए हैं और तमाम परिवार के लोग हों, तमाम गांव के लोग हों, सभी यहां पर मौके पर पहुंचे और पूरे मामले की जो गहनता से छानबीन है वो शुरू कर दी गई है। तो ये लाइव तस्वीरें समय आप देख सकते हैं बीजना गांव की उसी नहर पर हम मौजूद है जहां पर विक्रम का जो शव है यहां पर नहर में तैरता हुआ बरामद होता है 11 दिन पहले। अगर 11 दिन पहले उसके साथ कोई ट्रेजेडी हुई, कोई हादसा हुआ या उसकी हत्या करके नहर में शव को गिरा, क्योंकि सर्दियों के दिन थे, सर्दियों में अमूमन देखा जाता है कि 8 या 10 दिन बाद बॉडी ऊपर आती है और आज गाँव में यहाँ पर इसी नहर के ऊपर बॉडी आती है और जब उसके नीचे ही चेक किया जाता है तो मोटरसाइकिल भी इसी लोकेशन से बरामद होती है। इस समय आप देख सकते हैं फोरेंसिक टीमें किस तरह से मामले की पूरी गहनता से तफ्तीश करते हुए नजर आ रहे हैं। इसी लोकेशन पर यहाँ पर जो एक प्लास्टिक का कुछ पार्ट होता है मोटरसाइकिल का टूटा हुआ, वो 2 पार्ट यहाँ पर पड़े थे, जिसके बाद शव वहां पड़ा था और उसी शव के आसपास से मोटरसाइकिल बरामद होती है। तो ये लाइव तस्वीरें समय आप देख रहे थे। हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर अपील है कि जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इस वीडियो को जरूर शेयर करें। बड़ी खबर हरियाणा के करनाल से समय आप देख सकते हैं।
तो ये तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं कि किस तरह से इंची टेप के माध्यम से हर चीज को देखा जा रहा है, क्योंकि मोटरसाइकिल भी नहर से बरामद होती है। पूरा गांव यहाँ पर आप देख सकते हैं, बिजना गांव के तमाम लोग यहाँ पर मौके पर पहुंचे हुए हैं। फोरेंसिक टीमें इस समय यहाँ पर पहुंची है, क्योंकि 11 दिन पहले 28 वर्षीय विक्रम जो संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गया था, उसका शव आज करनाल के उसी के गांव बिजना गांव की नहर से बरामद होता है। जब मोटरसाइकिल की छानबीन की जाती है तो वो भी नहर से बरामद कर ली गई है। और ये फोरेंसिक टीमें इस समय आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो फोरेंसिक टीमें हैं वो मौके पर पहुंची हुई है और मामले की पूरी गहनता से जो छानबीन है वो शुरू कर दी गई है। ये बड़ी खबर हरियाणा के करनाल से इस समय आप देख सकते हैं, पूरा गांव इस समय आप देख सकते हैं बिजना गांव की नहर पर मौजूद है। फोरेंसिक टीमों ने मौके पर पहुंचकर मामले की पूरी गहनता से जो छानबीन है वो शुरू कर दी है, जिसकी लाइव तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो शव है वो हालांकि अभी बाहर निकाल लिया गया है, उसको पोस्टमार्टम के लिए लेकर जाया जाएगा। और फोरेंसिक जो टीमें हैं वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से मामले की पूरी गहनता से तफ्तीश करती हुई नजर आ रही है। पुलिस की टीमें आप देख सकते हैं नहर किनारे सबूत जुटाने की कोशिशें करती हुई, ताकि किसी तरह का कोई साक्ष्य अगर बरामद होता है तो उसके बारे में चेक किया जा सके। ये बड़ी खबर इस समय आप देख सकते हैं कि किस तरह से सबूत जुटाने की कोशिशें की जा रही है। पुलिस की टीमें मौके पर हैं। ये तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं, फोरेंसिक एक्सपर्ट्स मौके पर पहुंचे हुए हैं और मामले की पूरी गहनता से तफ्तीश जो है शुरू कर दी गई है, जिसकी बड़ी खबर इस समय हरियाणा के करनाल से आप देख सकते हैं, जहां पर ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से हर पहलू को देखा जा रहा है कि क्या यहां से मोटरसाइकिल समेत कोई व्यक्ति गिर सकता है या फिर ये मामला कहीं हत्या से ही जुड़ा हो सकता है। सभी पहलुओं को लेकर इस समय आप देख सकते हैं पुलिस की टीमें मामले की पूरी गहनता से तफ्तीश करती हुई। हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर अपील कि जो भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को जरूर शेयर करें। पूरी गहनता से तफ्तीश जो है यहाँ पर की जा रही है। फोरेंसिक एक्सपर्ट्स मौके पर पहुंच चुके हैं, पुलिस की टीमें मौके पर पहुंच चुकी है। विक्रम जो 11 दिन पहले संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गया था, उसका शव आज गांव की बिजना गांव की नहर से बरामद होता है और उसी के पास ही मोटरसाइकिल भी उसकी बरामद होती है, जिसकी तस्वीरें इस समय आप सीधा बिजना गांव से आप देख सकते हैं। ये तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं जहां पर विक्रम का जो शव है वो नहर से बाहर निकाल लिया गया है। फोरेंसिक टीमों को मौके पर बुला लिया गया है। किस तरह से जो फोरेंसिक टीमें हैं इस समय शव की अच्छी तरह से तफ्तीश करती हुई, तहकीकात करती हुई, छानबीन करती हुई, मोटरसाइकिल भी इसी लोकेशन से बरामद कर ली गई है। और किस तरह से अब शव पर जो मुंह पर चोटों के निशान है अब उसको देखा जा रहा है। इस समय आप देख सकते हैं परिवार की महिलाओं का रो रो कर बुरा हाल है। परिवार के लोग आप देख सकते हैं कि किस तरह से काफी ज्यादा आहत नजर आ रहे हैं और इस समय जो शव है उसकी पूरी गहनता से जो छानबीन है वो की जा रही है। ये तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं कि गांव की तमाम महिलाओं का रो रो कर बुरा हाल है, क्योंकि लगातार 11 दिनों से पूरा गांव जो है विक्रम को ढूंढने का प्रयास कर रहा था, लेकिन आज मोटरसाइकिल और शव नहर से बरामद होता है, जो कई तरह के सवालिया निशान जरूर खड़े करता है। तो ये तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं किस तरह से बिजना गांव सभी यहाँ पर मौके पर पहुंचे हुए हैं। फोरेंसिक टीमें मौके पर पहुंची हुई है और जो शव है उसकी अच्छी तरह से पूरी तरह से फोरेंसिक टीमें छानबीन करती हुई नजर आ रही हैं कि क्या वाकई यह कोई हादसा है या फिर कोई हत्या है। हालांकि मुंह पर एक चोट का निशान जरूर देखा जा सकता है, लेकिन ज्यादा चोटों के निशान शरीर पर देखने को नहीं मिल रहे हैं। तो आशंका शायद जाहिर यही की जा रही है कि हो सकता है कि जिस दिन अंदाजा 22 तारीख को या कई दिनों से जब से ये लापता था उस दौरान कोहरा भी काफी ज्यादा चल रहा था और हो सकता है कि कहीं उस कारण कोई हादसा ना हो गया हो। लेकिन परिवार के लोग इस मामले को हत्या से जोड़कर भी देख रहे हैं। अब सभी पहलुओं को लेकर जो टीमें हैं वो मामले की पूरी गहनता से छानबीन करेगी, जिसके बाद ही कुछ पता लग पाएगा कि आखिरकार विक्रम की मौत के पीछे क्या कुछ कारण हो सकते हैं। जिसकी तस्वीरें इस समय हरियाणा के करनाल से इस समय आप देख सकते हैं कि किस तरह से फोरेंसिक टीमें मौके पर पहुंची हुई है और पूरा गांव इस समय यहां पर मौके पर मौजूद है। शव को अच्छी तरह से देखा जा रहा है कि कहीं कोई और चोटों के निशान शरीर पर किसी तरह के तो नहीं है। लेकिन आप इस समय तस्वीरें देख सकते हैं, फोरेंसिक टीमों को इसी जगह से, पुलिस की टीमों को नहर से मोटरसाइकिल भी बरामद हो जाती है और विक्रम का जो शव जो लगातार परिवार के लोग 11 दिन से अपने परिवार के बेटे को ढूंढ रहे थे, उसका शव भी नहर से बरामद कर लिया जाता है। हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर अपील रहेगी कि जो भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। तो ये तस्वीरें समय आप देख सकते हैं, यही मोटरसाइकिल है जो नहर के अंदर से बरामद होती है, नहर के अंदर से बरामद होती है। और अब इस समय तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से फोरेंसिक टीमें मौके पर छानबीन करती हुई नजर आ रही है, जिसकी लाइव तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं। हमारी आप सभी से अपील है कि जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को जरूर शेयर करें। तो तस्वीरें इस समय देख सकते हैं, विक्रम के मोटरसाइकिल उसको यहाँ पर अच्छी तरह से फोरेंसिक टीमें देखती हुई, तफ्तीश करती हुई, ये मोटरसाइकिल भी नहर से मिली है और विक्रम का शव भी नहर से बरामद होता है, जिसकी तस्वीरें
इस समय आप देख सकते हैं, हमारी आप सभी से अपील कि जो भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। हरियाणा के करनाल से इस समय आप ये तस्वीरें देख सकते हैं जहां पर शव भी बरामद होता है और उसकी मोटरसाइकिल भी उसी लोकेशन से बरामद होती है। आप देख सकते हैं परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है और अब विक्रम के शव को हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम के लिए लेकर जाया जा रहा है। एक बहुत ही दुखद हादसा उस परिवार के लिए जिसकी तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं। मोटरसाइकिल भी नहर से बरामद होती है और परिवार की महिलाओं का रो रो कर बुरा हाल है, जिसकी तस्वीरें इस समय बीजना गांव से आप देख सकते हैं। बहुत ही दुखों का पहाड़ इस पूरे परिवार पर, गांव पर टूट पड़ता है। लगातार 11 दिनों से तमाम परिवार के लोग, गांव के लोग, पुलिस की टीमें विक्रम को ढूंढने का प्रयास कर रही थी, लेकिन उसी गांव की नहर में विक्रम का शव और मोटरसाइकिल बरामद होती है। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं। पूरा गांव, तमाम पूरे गांव की महिलाएं, परिवार के लोग रोते हुए नजर आ रहे हैं।